बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा सेकंड लेक्चर है क्यूब फार्मूलाज के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने स्केयर फार्मूलाज को देखा था, उनको एक्सपेंड करना विद देयर एग्जांपल। तो इंशाल्लाह ताला आज हम क्यूब फार्मूलाज को देखेंगे। जैसे कि इसकी मैंने एप्लीकेशन बताई थी कि 8th स्टैंडर्ड से लेकर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग से भी जहाँ मैथ की एप्लीकेशन आती है, आपको ये फार्मूला ओपन करना आना चाहिए। और फार्मूला का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को, मैथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली ओपन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। फर्स्ट फार्मूला इज ए प्लस बी, दो वेरिएबल्स हैं ए प्लस बी, उनका क्यूब, होल क्यूब, ठीक है। तो ये है किसके बराबर? ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब, प्लस 3 a square, this is a square, b plus 3 a b square plus b क्यूब। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें, इसी फार्मूला को, जो नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट फार्मूला ही है, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट ही मेंशन किया है। तो आपने मेमोराइज इसको करना होगा। इसमें क्या है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। जिस तरह हम स्क्वायर के फार्मूले को ओपन करते थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था और 2ab। यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेरी सिंपल, ए क्यूब, क्योंकि इनकी पावर 3 है तो हम इस पे भी पावर 3 लेंगे, बी पे भी पावर 3 लेंगे। इसको मेमोराइज करने का या इस फार्मूला को कैसे एक्सपेंड करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। प्लस जिस तरह वहाँ पे 2ab लिखते थे, ठीक है, और 2ab भी मेंशन करते थे। और यहाँ पे बेसिकली क्यूब है तो थोड़ी सी स्लाइटली चेंजिंग होगी, हमने थ्री मेंशन करना है और साथ यही एक्सप्रेशन अपने साथ a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। बेसिकली इसी एक्सप्रेशन से बेसिकली 3ab मैंने कॉमन लिया है, ये जो एक्सप्रेशन था। बाकी जो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से मैंने क्या किया है, 3 को और 3ab को, 3ab को यहाँ से और यहाँ से कॉमन करके यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और अंदर क्या रह गया? a प्लस बी, ठीक है। आगे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि बेसिकली हमने जो a प्लस बी होल स्क्वायर जब ये था हमारे पास, उसको कैसे हमने कल हल किया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये उसी से सिमिलरिटी अगर चेक करें इसकी और इसकी, स्क्वायर था इसलिए हमने सब पे स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया, ठीक है। स्क्वायर फार्मूला था तो हमने इस पे भी 2 लगा दिया, इस पे भी 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। और जो 2 वेरिएबल से ए बी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें आप लोग, तो आपके पास क्या आ रहा है? ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। एंड जिस तरह वहाँ पे 2ab था, यहाँ पे हमने 3ab और साथ ये टर्म दोबारा से हमने मेंशन कर दी। क्लियर? नेक्स्ट हम इसको, इस फार्मूले को अगेन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर और इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो मेरे पास फार्मूला है ए, ब्लैक राइटिंग ले लेते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू
तीसरा मैंने बताया कि दिस वन इज ए क्यूब सिंपल बी क्यूब प्लस 3a बी, ये टर्म से ऐड करेंगे। कौन सी वाली? a प्लस बी को ये वाली टर्म इसके साथ लिखी है। ऐड का मतलब ये है शेक्सपियर फार्मूला के अंदर में 2ab था, तो ये a प्लस बी वाली टर्म हमने इसके साथ लिख ली है। ठीक है, होगी मल्टीप्लाई इसके साथ। क्लियर? तो यहाँ पे एक सिंपल सी हम एग्जांपल देखते हैं कि इसको मैंने एक्सपेंड किया है। तो आपने बेसिकली करना ये होगा कि ये जो फार्मूला है इसको ज़हन में रखिएगा। मैं बताता हूँ, इसको देखिएगा, कीप इन माइंड दिस वन। ओके, कि जब भी क्यूब हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, ऐड हो रहे होंगे, उनके ऊपर क्यूब का फार्मूला होगा एज अ होल, दोनों के ऊपर। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं कर रहा ए क्यूब बी क्यूब, बल्कि ए प्लस बी होल क्यूब, दोनों पे क्यूब होगा तो उनको हम ऐसे हल करेंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देते हैं जी एक एग्जांपल आपको, 2, यहाँ पे हल कर लेते हैं जी 2x प्लस 4y। ठीक है, अब इसका सलूशन मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे करना है। ठीक है, तो अगर लंबी मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं कि 2x प्लस 4y को आपस में 3 दफ़ा मल्टी, क्यूब का क्या मतलब है? जब भी किसी चीज़ पे क्यूब आएगा इसका मतलब है हम उसको ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही होता था ना, एक्स है इसको क्या करेंगे, एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, इसका मतलब है एक्स तीन तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो टाइम लगेगा आपको इसको एक्सपेंड करने में, गलती होने के चांसेस हैं। तो फार्मूला हमें यही हमें आसानी देता है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को इजीली ओपन कर सकें। अब ये जो फार्मूला मुझे पता है, तो इसको यूटिलाइज करते हुए मैं इसको ओपन करूँगा तो सॉल्व इट। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2x, दिस वन इज फर्स्ट वेरिएबल, आपके पास 2x है, हमने इसका क्यूब ले लिया, प्लस सेकंड वेरिएबल है 4y, इसका हमने क्यूब ले लिया, प्लस 3, फर्स्ट क्या है आपके पास 2x, तीसरा यहाँ पे 3, ए फर्स्ट था ना, ए की जगह यहाँ पे क्या है 2x है, मैंने 2x मेंशन कर दिया। बी की जगह यहाँ पे सेकंड बी था, यहाँ पे क्या है 4y है। बस वो ऊपर फार्मूले को ऊपर देखें, उसी तरह हम लिख रहे हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab की जगह ये भी चीज़ मेंशन कर दी। और यहाँ पे a प्लस बी था, ये a प्लस बी था, इसकी जगह क्या है 2x प्लस 4y। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 4y। बेसिकली 2x आपका क्या है, एक तरह का a है, फार्मूले का a, ये b है। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, आप इसको ओपन कर लेते हैं। 8 2 पे पावर 3 कितनी होती है? यहाँ पे एक चीज़ बच्चों आप लोगों ने, साथ साथ में गाइड भी करता रहूँगा आप लोगों को, 2 पे पावर 3 इट्स मीन 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। पावर का मतलब है कि उसी नंबर को आपने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जितनी दफ़ा पावर होगी। यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या आ जाएगा 8। क्लियर? 8x क्यूब प्लस 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 y क्यूब प्लस ये आपके पास 24x y सिंपल 2x प्लस 4y। दिस इज योर सोल्यूशन। अब कितनी जल्दी हमने हल कर लिया, सिंपल इस फार्मूला को देखते हुए हल किया। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ।
नेक्स्ट फार्मूला हमारा माइनस के ऊपर है, तो माइनस को अगर देखें हम लोग, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र माइनस b क्यूब। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आ जाता है a क्यूब और b क्यूब को मैंने इकट्ठा लिख लिया यहाँ पे, इस नेक्स्ट टर्म में इस a क्यूब और इस b क्यूब को यहाँ पे मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब कर दिया, और इसमें से माइनस 3ab कॉमन किए। जब माइनस 3ab को कॉमन करते हैं तो कॉमन किया तो अंदर की जो अलामत थी वो प्लस, वो चेंज होकर माइनस हो जाएगी, और सिंपल अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस बी। अब याद रखिएगा माइनस का फार्मूला है और क्यूब है और होल क्यूब है, ठीक है, होल क्यूब है, तो इसको जब भी एक्सपेंड करेंगे तो ऑल टर्म्स के साथ क्या जाएगा, एक्सेप्ट पहली टर्म के, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव ही था, ये पॉजिटिव ही रहेगा, बाकी सब टर्म्स के साथ आपके देख रहे हैं माइनस माइनस आ रहा है। इस तरह आप इसको क्विकली मेमोराइज कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम देख लेते हैं, ये बच्चों को समझ आई है। 3ab बेसिकली मैंने कॉमन किया है इस टर्म से, तो आपने बेसिकली ये वाला फार्मूला अगर माइनस का है तो आपने ये वाला यूटिलाइज करना है क्यूब का। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं अगेन, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, क्लियर। अब इसको हम देख लेते हैं, ये बच्चों को समझ आई है। 3ab बेसिकली मैंने कॉमन किया है इस टर्म से, तो आपने बेसिकली ये वाला फार्मूला अगर माइनस का है तो आपने ये वाला यूटिलाइज करना है क्यूब का। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं अगेन, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, ओके। फार्मूला लिख लेते हैं अगेन, a माइनस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। बस प्लस के फार्मूले से मिलता जुलता ये चीज़ है, ठीक है। इसकी अगेन वही एग्जांपल हम पिक करते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। वी हैव एन एक्सप्रेशन 2x माइनस 4y power 3 and we can write it as 2x cube minus 4y cube minus 3 into 2x first expression 2x है, second expression है 4y and this is 2x minus 4y, ओके। इसको कैसे एक्सपेंड किया, जैसे मैंने ऊपर फार्मूला ये मेंशन किया है, इसको देखते हुए ओपन किया, ठीक है। दिस विल बी माई 8x क्यूब माइनस 64 y cube minus 24x y into 2x minus 4y, क्लियर। तो ये हमने माइनस के फार्मूले को एक्सपेंड किया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी ये हमने क्या किया है, उसकी एग्जांपल परफॉर्म की है। दिस इज माय एग्जांपल, क्लियर। देखिए क्यूब के फार्मूले को हम कन्वेंशनल तरीके से अगर मल्टीप्लाई करते हमारा बहुत टाइम लगता, तो हमने फार्मूला से किया तो बहुत जल्दी आ गया। अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि होल क्यूब नहीं है बल्कि इंडिविजुअल टू टर्म्स के ऊपर क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, ये सिंपल आपके पास इसका क्या फार्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्र, देखें इसकी बात कर रहा हूँ, ये थर्ड ये आपके पास आ रहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। सब टर्म्स के साथ प्लस है, सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ क्या होगा माइनस। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स,
यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि माइनस का फार्मूला यहाँ देखा था हर जगह माइनस लगा देनी है, अपनी ये गलती नहीं करनी। ठीक है, वो होल क्यूब का डिफरेंट फार्मूला था जिससे जो पिछले हमने किए हैं। ठीक है, उसमें माइनस हर वेरिएबल के साथ जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ माइनस बी यहाँ पे मेंशन होगा। ये अपने क्लियर, एक जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर मोस्टली जब ये टेस्ट दे रहे होते हैं तो इसकी एग्जांपल हम करते हैं, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ओके, फर्स्ट वी राइट द फार्मूला ए क्यूब okay, we can write it as a cube and बल्कि क्लियर कर लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्यू माइनस का कर रहे हैं, फिर प्लस का करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो मेरे पास आगे हैं, प्रीवियस पेज पे चलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, तो इसके फार्मूले को एक्सपेंड करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब ये तो मेरे पास फार्मूला आ गया है, दिस इज माय फार्मूला। अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, उसको देखते हैं, एग्जांपल। ये मेरे पास एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल को हल करते हैं। वो क्या है मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जी, 8x³ माइनस 9y³। इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना, सिंपल टर्म्स में लेके आना है, तो कैसे करेंगे। अब फार्मूला ही हमें हेल्प करेगा क्यूब का। पहले इसको क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इक्वल, इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ। ठीक है, आपने हर स्टेप के साथ इक्वल लगानी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यूँ इसको मैं मेंशन करूँ, अगर मैं 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बताऊँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3। ठीक है, 2 पे पावर 3। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पे पावर अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, 2 पे पावर 3 मेंशन कर दिया, x पे पावर 3 मेरे पास 3 थी। इस तरह एक और काम कर लेता हूँ, बल्कि इसको सिंपल क्यूब की टर्म में लेके जाना है ना, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये मेरे पास, इसको कर लेते हैं, मेरे पास जो ये टर्म है, इसको अगेन मेंशन करते हैं। सेकंड जो मेरे पास टर्म है वो है 27। ठीक है, दिस इज 27। अब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 3, और ये है y³। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल 8 की जगह 2 पे पावर 3 लिखा है, और 27 की जगह 3 पे पावर 3 लिखा है। अब ये जो दो टर्म्स मेरे पास आ रही हैं, दिस इज एंड दिस इज, दोनों के ऊपर क्यूब क्यूब है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यूँ कर सकता हूँ, कंबाइन पावर ले लेता है इन पे। ठीक है, दोनों पे पावर थी ना, एज अ होल में ले ली। अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया है, कौन सा, a³। जिस अगर इसको देखें तो मेरे पास ये क्या चीज़ है, a है, a का क्यूब है, दूसरा क्या है, b का क्यूब है। तो a³ b³ को ओपन करने के लिए क्या फार्मूला लगाया था, पहले उन दोनों टर्म्स को a माइनस बी करो, फिर a का स्क्वायर करो, फिर ए बी करो, और फिर बी स्क्वायर करो। सेम हम यहाँ पे करने लगे हैं, इसको फार्मूला से ओपन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ना, ये जो ये, ठीक है, इसको ओपन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी 2x माइनस 3y। लिख लिया, ठीक है।
फिर a का स्क्वायर था, a की जगह मेरे पास क्या है 2x है, क्या है 2x मैंने मेंशन कर दिया। फिर क्या है मेरे पास, फिर ये आ रहा है a इंटू बी, a मेरे पास 2x है, b मेरे पास क्या है 3y प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे अगर मेंशन करें तो 2x माइनस 3y, ये क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक्सप्रेशन था कौन सा, दिस वन, ये एक्सप्रेशन था, और उसको एक्सपेंड करके मेरे पास यूजिंग दिस अबाउ फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख के ले आया हूँ। ठीक है, दिस इज माइनस फार्मूला। अब चलते हैं दूसरे लास्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। लास्ट फार्मूला क्या है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। जिस तरह प्रीवियस फार्मूला ए माइनस बी था, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, सिर्फ ए बी वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस आएगा, कीप इन माइंड, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है अपने, बाकी सब टर्म्स प्लस वाली होंगी। देखिए यहाँ पे प्लस था, सिर्फ और सिर्फ ए बी के साथ माइनस आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज माई प्लस फार्मूला, यहाँ इसको हल कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, सिर्फ यहाँ पे बच्चों मिस्टेक नहीं करनी, प्लस नहीं लिखा देना, माइनस ए बी आएगा। तो अगेन मैं कहता हूँ मेरे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन है, वो सिंपल अगेन प्रीवियस वाला यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। 8x क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब, इसको ओपन करना है हमने। ठीक है, यूजिंग दिस अबव फार्मूला, तो क्या क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, 2x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, पहले इस फॉर्म में लिखूंगा, और 27 को यूँ लिख देता हूँ। जब मेरी क्यूब की फॉर्म बन गई है ना, तो ये फार्मूला लग रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। आप इसको ओपन करते हैं, सिंपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्केयर माइनस 2x 3y प्लस 3y स्केयर, we can write it as 2x plus 3y, this will be 4x square minus 6xy प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर, सिंपल, आपके पास ये एक एक्सप्रेशन था दिस वन, तो इसको हमने ओपन किया है यूजिंग दिस अबाव फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको फैक्टराइज फॉर्म में हमने ये मेंशन कर दिया। क्लियर, तो ये हमें इस फार्मूले का बेनिफिट ये होगा कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को इजीली ओपन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, ये आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आएंगे। अगर आपको ये समझ आए हैं, देन आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।